कांटेक्ट करने का मतलब है उस दूध को जाग लगाना, और एसटीपी का मतलब है उस दूध को जिसको जाग लग चुकी है उसको मथना, और फॉलोअप का मतलब है मक्खन निकालना। याद रखना, मक्खन ज्यादा चाहिए तो मथना भी ज्यादा पड़ेगा, और वही मथा जाएगा जिसको जाग लगी होगी, और जाग उसी को लगेगी जब दूध होगा। हेलो, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी ही ज्यादा सफलता के चांस होंगे। नेक्स्ट, लिस्ट बनाने का तरीका सबको पता है? नेक्स्ट, FRIENDS सबको पता है? जो बंदे नए जुड़े हैं, नहीं पता, अपनी अपलाइन के साथ बैठो, क्योंकि शुरुआत यहां से ही होती है। आगे बढ़ने की ग्रोथ लानी है तो यहां से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वे ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। किसी ने लिस्ट बनाई है? किसने बनाई है? जरा अपनी डायरी लेके आएंगे इधर, एक दो लोग, कोई भी डायरी लेके आइए जिसने लिस्ट बनाई है। कहां पे बनाई? ये भाई साहब ने बनाई है, इन्होंने बनाई, दिखाओ उधर, उधर दिखाओ। ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें है इन्होंने कम से कम 30-35 नाम लिखे हुए हैं। एक मिनट, इस पेज पे 30-35 नाम, और इस पेज पे उतनी, करीब 70 लोगों की लिस्ट इस पेज पे है। चलिए बैठिए, चलो बैठ देता हूं। क्या आप भी ऐसे ही लिस्ट बनाते हैं? दिस इज नॉट द राइट वे टू मेकिंग द लिस्ट। ये सही तरीका नहीं है। ये तो ऐसे शो हो रहा है जैसे मुर्गे काटने वाला नहीं होता, वो एक गाड़ी में उल्टे लटका के मुर्गे लेके जाता है, सब ऐसे लटकाए हुए हैं। आज के बाद मैं आपको सही तरीका बताता हूं लिस्ट बनाने का, कि लिस्ट कैसे बनती है। एक आदमी की लिस्ट होगी तो एक ही पेज यूज होगा। हेलो, ये एक आदमी का नाम सिर्फ एक पेज पे, इधर और इधर सिर्फ एक ही आदमी का नाम होगा। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि मैं ऋषि की लिस्ट बना रहा हूं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए, हम लिस्ट उसके बनाते हैं जिसको हम जानते हैं। स्ट्रेंजर की लिस्ट जो होती है वो अलग होती है, वो तो बाद की बात है, वो सबसे लास्ट में आता है। लेकिन लिस्ट में हम उसी का नाम लिखते हैं, या जिसको मैं जानता हूं, या मेरे द्वारा जो बंदा जोड़ा गया है। मान लो कि मैंने चंदन को जोड़ा या खुशबू को जोड़ा, इनकी लिस्ट बना रहा हूं, तो उनको मैं नहीं जानता लेकिन उनको ये जानते हैं। यस, मान लीजिए मैं चंदन की लिस्ट बना रहा हूं, मतलब अपनी लिस्ट बना रहा हूं जिसमें चंदन का नाम लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया नाम चंदन कुमार या सिंह जो भी है, नीचे एड्रेस लिख दिया, उसका मोबाइल नंबर लिख दिया। चंदन क्या करता है? चंदन अभी एक जगह पे जॉब कर रहा है, और चंदन में क्वालिटी क्या है? मैं लिख रहा हूं कि चंदन मेरा क्लास फेलो था। यार पूरी क्लास में बच्चे निकम्मे बहुत थे, लेकिन चंदन बहुत होशियार व्यक्ति, चंदन होनहार व्यक्ति था। चंदन के बड़े बड़े सपने होते थे। चंदन हमेशा मुझे मोटिवेट करता था। मेरे पास कभी पेन लिखने के लिए पेन नहीं होता था, लेकिन चंदन मेरी हमेशा हेल्प करता था, मुझे मोटिवेट करता था, मुझे हमेशा पढ़ने के लिए कहता था। मैं शरारतें करता था, लेकिन चंदन हमेशा सिंसियर था, ईमानदार था पढ़ाई के लिए। लेकिन आज की डेट में चंदन जो है वो जॉब कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये सिस्टम मुझे चंदन के साथ शेयर करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी चंदन के साथ शेयर करनी चाहिए, कि चंदन में वो क्वालिटी है। चंदन के बड़े बड़े सपने थे, चंदन चाहता था कि मैं दुनिया जीत लूं, लेकिन आज किसी कारण से चंदन वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर ये सिस्टम चंदन को मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है चंदन में वो क्वालिटी है, चंदन तहलका मचा के रख देगा। इतना लिखने के बाद नीचे में अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख दूंगा। अब मैं चंदन के पास गया, दो काम होंगे, या तो चंदन मुझे ज्वाइन करेगा या तो चंदन मुझे मना करेगा। मान लीजिए कि चंदन ने कहा ओहो सर मैं अपनी जॉब से खुश हूं, कहां ये सब।
चलो फिर भी आए तो प्लान दिखा दो। प्लान देखने के बाद कहा यार बात सही है लेकिन सर ये सब नहीं चलता और मैं अपनी जॉब से खुश हूं। तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसी समय ये चंदन का नाम, उसकी क्वालिटी, उनका एड्रेस, जो कुछ भी लिखा है उसको फाड़ के चंदन के पास पैकिंग करके देके आऊंगा कि दोस्त चंदन स्माइलिंग के साथ मैं जा रहा हूं, लेकिन जब भी फुर्सत मिले चाय कॉफी साथ में बिस्किट रख लेना, टेबल पे बैठ के आराम से चुस्की मारना और जो मैंने ये लेटर दिया इसको जरूर पढ़ना। अब चंदन के दिमाग में आ रहा कि पता नहीं इसमें क्या है, अभी नहीं तुम इसको जेब में रखो, मैं जा रहा हूं बाद में पढ़ना। जब भी टाइम मिले, आज शाम को, कल सुबह, कल दोपहर को, रात को, जब भी मिले इसको जरूर पढ़ना। अब चंदन, मैं चला गया, चंदन ने फटाफट चाय कॉफी बनाई, बैठ गया आराम से टांगे पसार के, वहां से बिस्किट ले रहा है, चाय की चुस्की ले रहा है और साथ में लेटर पढ़ रहा है। और पढ़ रहा है चंदन मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त, होनहार व्यक्ति, सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति, बड़ी क्वालिटी है, हमेशा सीरियस अपने सपनों के लिए, परिवार के लिए, जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें, आगे बढ़ना, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब ये पढ़ने लगा तो इसके दिमाग में एक चीज आ रही है, मैंने बहुत गलत कर दिया आदमी को ना बोल के। यार ये बंदा मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, इतना अच्छा सोचता है, और मैंने उसकी इतनी बड़ी कंपनी के बारे में ऐसा कह दिया ये नहीं चलता सर, मैं जॉब से खुश हूं। उसी टाइम चंदन उठेगा, फोन लगाएगा, हेलो मिस्टर संजय धीमान सर, कहां पे हो मेरे दोस्त, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं बोलूंगा आज टाइम नहीं है, मैं उस टाइम बोलूंगा यार अभी टाइम नहीं है, मैं 2 घंटे बाद मिलता हूं। ओके सर, मैं बता दूं 2 घंटे बाद मिलते हैं, आप, मैं गारंटी देता हूं आप जाइए। चंदन तैयार बैठा होगा, बोलेगा सर बताओ करना क्या है, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालो, इसके भरो, लाओ अपने आईडी प्रूफ, 10,000 रुपए का बनाओ डीडी, चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, क्या हम ऐसे लिस्ट बनाते हैं? नहीं। आज के बाद ऐसा बनाना शुरू करिए, आपके कोई भी प्लान वेस्ट नहीं जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई प्लान वेस्ट जाता है तो समझ लेना आप में प्रॉब्लम नहीं है, उस बंदे में ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, दूसरा है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना। अगर आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई है लेकिन अगर आपका कॉन्टेक्टिंग स्टाइल गलत है, सही नहीं है, तो दोस्त आपकी लिस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं। क्यूरियोसिटी अप्रोच, क्यूरियोसिटी अप्रोच, लोगों के पास जब भी जाओ, आपसे लोग मिले तो लोगों के अंदर एक जुनून पैदा हो जाए। यस, क्यूरियोसिटी अप्रोच। क्यूरियोसिटी अप्रोच क्या होती है? मैं अपने एक दोस्त से मिला, हेलो दोस्त, हाउ आर यू, फाइन, क्या कर रहे हो आजकल? मुझे पता कहता संजय धीमान सर क्या कर रहे हो? यार मैं दुनिया के एक बेहतरीन सिस्टम के साथ जुड़ा हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यार अब तो क्या है, इंडिया में बहुत कम रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया ही रहते हैं, कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी थाईलैंड, कभी हांगकांग, कभी जर्मन, कभी जापान, कभी यहाँ कभी वहां। नजारा यार, नजारा यार, ऐसा क्या कर रहे हो? यार देख अभी मैं बिजी हूँ, 2 दिन के बाद तुझे फोन करता हूँ, मिलते हैं, बात करते हैं यार, बैठ के चाय कॉफी पिएंगे। यार मेरा भी बड़ा दिल है आपके साथ चाय कॉफी पीने का, इतना बोल दो आग लगा के चले जाओ। ये होती क्यूरियोसिटी अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? मतलब जब भी मिलो एक्साइटमेंट के साथ मिलो, एक आग के साथ मिलो, एक जोश, एक टिंडे जैसा मुंह बना के नहीं मिलना ऐसे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पूछो क्या चल रहा है, बस कट रही है, कटने के लिए आए हो इधर हैं? 84 लाख योनियां मिली, कितनी बार कीड़े मकोड़े बने, मरे, वो सब भुगतने के बाद एक इंसान का जन्म मिला और इसमें भी तुम काट रहे हो। यहां कटने के लिए नहीं आए, कुछ करने के लिए आए हैं। तो क्यूरियोसिटी अप्रोच। दूसरा होता है बैगिंग अप्रोच, जैसे मैंने पहले बताया था, प्लीज कर लेना। तीसरा थ्रेटनिंग अप्रोच, ओए नहीं किया तो देख लेना। दूसरा, चौथा क्या होता है? डायरेक्ट अप्रोच, स्ट्रेट अवे अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? पहले की अप्रोच मैं बता चुका हूं आपको। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है कि मैं चंदन को प्लान दिखाने बैठा, मैंने चंदन को बोला, चंदन सर आप जॉब करते हैं, कितनी सैलरी? 40,000। 40,000 सर, 40,000 में क्या होता है? जैसे ही मैंने बोला 40,000 में क्या होता है, चंदन डिफेंसिव बोर्ड पे आ गया, सेल्फ डिफेंस करने लगेगा। क्या बात कर रहे हो सर, मेरा तो बहुत कुछ होता है। आपका प्लान सिर के ऊपर से चला जाएगा, वो हमेशा अपने आप को आपसे डिफेंसिव मोड में रखेगा। आप अटैकिंग मोड में रहेंगे, वो अपने आप को सेविंग मोड में रखेगा कि नहीं ये बंदा मेरे लिए खतरनाक है।
लेकिन मैं इस तरीके से ना अप्रोच करके, एक होती है थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होती है? मैं चंदन के पास बैठा, चंदन से कहा मैं जॉब करता हूँ, कितनी सैलरी सर? 40-50 हजार। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। चंदन सर मेरे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसा सिस्टम है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सर जो जॉब करते हैं, बट जॉब से उनका पूरा नहीं पड़ता, उनके सपने बड़े होते हैं। सपना बड़ा होता है, इनकम छोटी होती है, तो उन लोगों को साइड में कुछ करने के लिए जरूर चाहिए। तो वो ये सिस्टम ऐसे लोगों की बड़ी हेल्प करता है कि आप भी कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, सर मेरा भी एक नाम लिखो, मैं भी उसमें हूँ, 40-50 हजार रुपया मिलता है सर, खर्चा हो जाता है, बीवी की लादी लिपस्टिक पे, बच्चे पे खर्चा हो जाता है सर, बचता कुछ है नहीं सर, मैं भी करना चाहता हूँ। तो ये क्या आया? ये डिफेंसिव मोड पे नहीं है अभी, ये होगी थर्ड पार्टी अप्रोच। मैंने कहा तो इनको ही है। अगर मैं पहले ऐसे कहता हूं कि सर 30-40 हजार, 40-50 हजार में क्या होता है, तो ये कहेगा मेरे पास सब कुछ होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो आपकी तरह जॉब करते हैं, लेकिन उनको 40-50 हजार रुपया एक्स्ट्रा साइड का चाहिए, क्योंकि सपने बड़े हैं, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तो ये कहेंगे सर हाँ मैं भी चाहता हूं। तो ये होगी थर्ड पार्टी अप्रोच। कभी भी डायरेक्ट अप्रोच मत करो, थ्रेटनिंग अप्रोच मत करो, बैगिंग अप्रोच मत करो। अप्रोच सबसे बढ़िया अगर है तो वो दो अप्रोच होती है, एक होती है क्यूरियोसिटी अप्रोच और दूसरी होती है थर्ड पार्टी अप्रोच। नेक्स्ट।